देखिए बेटा, एक्सरसाइज 3.2 का अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कोस एक्स जीरो 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 वन। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले इसमें हम एलएचएस देखते हैं। एलएचएस है अपने पास में एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, इनके एफ ऑफ ए का और एफ ऑफ बी का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट तो हम करेंगे। सबसे पहले मेरे को एफ ऑफ ए पता होना चाहिए, एफ ऑफ बी पता होना चाहिए। देखिए ये कहां से निकालेंगे, जिस प्रकार से एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पर कोस एक्स साइन एक्स लिख रखे हैं। इनके यहाँ एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ आगे की तरफ क्या लिख रखे हैं, एक्स एक्स लिख रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए बनाना चाहूं तो एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा इसका, एफ ऑफ ए। तो जिस प्रकार से एफ ऑफ एक्स है उसी प्रकार से मैं एफ ऑफ ए बना सकते हैं। उनके एक्स के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। तो क्या बन के आएगा, कोस ए माइनस साइन ए जीरो साइन ए कोस ए जीरो 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 वन। अच्छा, वह इसी प्रकार से मैं क्या बनाना चाहूं, एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी का मान क्या बनेगा, जिस प्रकार से एक्स से ए बनाया उसी प्रकार से एक्स से क्या बना देते हैं, बी बना देते हैं। तो इसका मान हो जाएगा, जैसे कोस एक्स होता है उसी प्रकार से कोस बी माइनस साइन बी जीरो साइन बी कोस बी जीरो 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 वन। ओके, अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब एफ ऑफ ए का डॉट प्रोडक्ट एफ ऑफ बी से। तो एफ ऑफ ए का मान है अपने पास में कोस ए माइनस का साइन ए जीरो साइन ए कोस ए जीरो 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 वन। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी है अपने पास में कोस बी माइनस साइन बी जीरो साइन बी कोस बी जीरो जीरो वन। इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इनका, तो गुणा करना आपको फिर सिखा रहे हैं कि सबसे पहले पहली पंक्ति को पकड़ लीजिए और उस पहली पंक्ति से सभी स्तंभों को गुणा करना है। देखिए पहली पंक्ति मेरे पास में ये है और स्तंभ है इस प्रकार से 3 स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मतलब पहली पंक्ति का है कोस ए का गुणा करेंगे किससे, कोस बी से, कोस बी प्लस माइनस साइन का इस साइन से, माइनस का साइन ए का गुणा करेंगे इस प्लस के साइन बी से, और जीरो का जीरो से करेंगे तो अपने पास में जीरो ही आएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब उसी प्रकार से पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का मतलब कोस को गुणा करेंगे साइन से। तो कोस ए का गुणा कर रहे हैं माइनस का साइन बी से, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, कोस ए और ये वाला माइनस का साइन बी। अब प्लस दूसरा अवयव ये है, इनकी माइनस के साइन बी का साइन ए का गुणा कर रहे हैं कोस बी से, और जीरो को जीरो से करेंगे तो प्लस में जीरो। ध्यान देना ढंग से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ किया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ किया, अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। कोस को जीरो से करेंगे तो जीरो, साइन को जीरो से करेंगे तो जीरो, और एक को जीरो से करेंगे तो जीरो। अब इधर देखते हैं, पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया अब अपने पास में। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ,
तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मतलब साइन का गुणा करेंगे कोस बी से, इनकी साइन ए को गुणा करेंगे कोस बी से। अब इसको इससे, इनकी इसको इससे किया तो इसको इससे, तो प्लस कोस ए का गुणा करेंगे साइन बी से, और जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का मतलब इसको इससे, तो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है साइन ए और वो है साइन बी। इसको इससे करेंगे प्लस कॉस ए कॉस बी, और जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो। अब देखिए साइन को जीरो से करेंगे जीरो, जीरो को कॉस से करेंगे जीरो, जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। देखिए साइन को जीरो से, कोस को इस जीरो से, इस जीरो को इस एक से, तो दूसरी पंक्ति का काम भी खत्म हो गया है। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है। जीरो को कोस से जीरो, जीरो को साइन से जीरो, और एक को जीरो से जीरो। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, जीरो को साइन से जीरो, जीरो को कोस से जीरो, और एक को जीरो से जीरो। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, जीरो को जीरो से जीरो, जीरो को जीरो से जीरो, और एक को एक से करेंगे तो एक आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा इसे हम ये लिख सकते हैं कोस ए कोस बी माइनस, माइनस से गुणा करेंगे माइनस का, साइन ए साइन बी। इसे हम ये लिख सकते हैं, देखो ये माइनस का है, माइनस कोस ए साइन बी, और प्लस माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन ए कोस बी, और जीरो को छोड़ दीजिए। अब मैं ऐसा करता हूँ बेटा, इसमें से माइनस को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, और जब इसमें माइनस को हम कॉमन निकालेंगे तो ये बीच का सिंबल हो जाएगा प्लस का। देखो माइनस को मैंने यहाँ से कॉमनली निकाल दिया है, क्योंकि इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, तो मैंने माइनस को ही कॉमन निकाल लिया है। आगे जीरो है, इसे लिख सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसे हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेता हूँ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जीरो 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 एक। देखो बेटा आगे इसको और मॉडिफाई करते हैं। देखो ये एक हमने सूत्र सीखा है, किसका सूत्र है ये, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये अपना सूत्र होता है कोस ए प्लस बी का। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी 11वीं क्लास में सिखाया था आपको। किसका सूत्र है ये, कोस ए प्लस बी का। इसमें माइनस मैंने कॉमन निकाल रखा था, माइनस लगा देता हूं यहां पर। तो कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, ये किसका सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी, और ये जीरो है। ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये सूत्र भी होता है अपना साइन ए प्लस बी का। और ये वाला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सूत्र होता है आपका कोस ए प्लस बी का। और आगे जीरो 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 एक। तो ये अपना हो गया है LHS। अब हम इसका देख लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में है एफ ऑफ ए प्लस बी। एफ ऑफ ए प्लस बी इसी प्रकार से, जिस प्रकार एफ एक्स है उसी प्रकार से एफ ऑफ ए प्लस बी बनाएंगे। तो एक्स के स्थान पर ए प्लस बी रख देंगे, तो क्या अभी बनकर तैयार हो जाएगा अपना कॉस, एक्स के स्थान पे क्या रख दो, ए प्लस बी। नेक्स्ट है माइनस का साइन, एक्स के स्थान पर ए प्लस बी, जीरो, साइन
ए प्लस डी कोस ए प्लस डी 0 0 0 1। और देख लीजिए ये अपना RHS है, ये LHS है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS इति सिद्ध।